मूवी की स्टार्टिंग मैथ्यू नाम के एक अमेरिकन लड़के को दिखाने से होती है जो कि पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। आगे हमें पता चलता है कि उसे मूवीज देखना काफी पसंद है। वहीं एक दिन जब वो मूवी देखने के लिए आता है तभी हम देखते हैं कि पेरिस की सरकार और वहां के स्टूडेंट्स के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैथ्यू की मुलाकात इसाबेल से होती है। इसाबेल मैथ्यू से पूछती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कई बार देखा है, तुम हमेशा अकेले ही रहते हो और ना ही किसी से बात करते हो। इस पर मैथ्यू से बताता है कि वो अमेरिका से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है और यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है। इतने में ही वहां पर इसाबेल का भाई थियो आ जाता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों भाई बहन को भी मूवीज देखना काफी पसंद है। आगे वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स पर अटैक करके उन्हें भगाने लगते हैं, जिसमें ये तीनों सही सलामत वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद घर जाते वक्त तीनों काफी बातें करते हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं घर आने पर मैथ्यू अपनी मॉम को लेटर लिखकर बताता है कि आज उसके फर्स्ट फ्रेंड्स बने हैं जिनका स्वभाव काफी अच्छा है। अगले दिन मॉर्निंग में थियो मैथ्यू को कॉल करके उसके घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर मैथ्यू भी उसके घर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद जब मैथ्यू उन दोनों के घर पर आता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उनका घर काफी ज्यादा बड़ा था। आगे इसाबेल मैथ्यू को अपनी मॉम से मिलवाती है जो कि आज उनके साथ डिनर करने वाले थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इसाबेल और थियो ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि उन लोगों ने आज मैथ्यू को डिनर पर इनवाइट किया है। इसके बावजूद उसकी मॉम किसी तरह से सब चीजें एडजस्ट करती है। कुछ देर बाद इसाबेल मैथ्यू को अपने डैड से मिलवाती है जो कि एक मशहूर फ्रेंच पोइट होते हैं। और फिर अगले सीन में हम उन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जिस दौरान इसाबेल के डैड उन्हें पोइम की कुछ बारीकियां बता रहे थे, मगर उनकी बातों पर मैथ्यू जरा भी ध्यान नहीं देता। जिस पर इसाबेल के डैड उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पर मैथ्यू पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके काफी जोर देने पर वो कहता है कि मैं लाइटर के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो टेबल पर रखी सभी चीजों से मिलता जुलता है और मेरा मानना है कि हर चीज किसी दूसरी चीज से मिलती जुलती है। अब ये सब सुनने के बाद इसाबेल के डैड इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मैथ्यू की सोच काफी अच्छी लगी थी। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि काश थियो भी मैथ्यू की तरह होता। गाइस, थियो की अपने डैड के साथ जरा भी नहीं बनती क्योंकि थियो का नेचर अग्रेसिव होता है, लेकिन उसके डैड का शांत नेचर होता है। साथ ही में वो बाहर हो रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया करता था और इसी वजह से बाप बेटे में नहीं बनती थी। इसकी थोड़ी देर बाद पेरेंट्स इसाबेल और थियो को पे चेक्स देकर कुछ काम से बाहर जाते हैं और वहीं उनके जाने के बाद इसाबेल थियो को लिप्स पर गुड नाइट किस देती है और मैथ्यू को भी किस करके आज रात वहीं पर रुकने का कहती है। अब ये सब देखकर मैथ्यू उसे मना नहीं कर पाता। वहीं आधी रात को हम देखते हैं कि मैथ्यू को नींद नहीं आ रही होती है और जब वो बाथरूम से वापस आता है तब वो जो नजारा देखता है उसे देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि इसाबेल और थियो एक ही बेड पर बिना कपड़ों के सो रहे थे। लेकिन मैथ्यू इन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनके रूम का दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में इसाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है। वो उसका ब्लैंकेट खींच रही थी, लेकिन मैथ्यू उसे रोक लेता है क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवियर ही पहनी हुई थी। इस पर मैथ्यू कहता है कि ऐसे कौन उठाता है, जिसे सुनकर इसाबेल कहती है कि मैं थियो को भी ऐसे ही उठाती हूँ। इसके बाद बाथरूम में जब मैथ्यू ब्रश कर रहा होता है तभी इसाबेल उसके पास आकर कहती है कि उसके लिप्स काफी खूबसूरत है और वो उसे टच करने लगती है। साथ ही वो कहती है कि मैं इस पर लिपस्टिक लगाकर देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो, लेकिन मैथ्यू इसे साफ साफ मना कर देता है। आगे मैथ्यू कहता है कि अब उसे उसके होटल जाना चाहिए। इस पर थियो कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए इनवाइट किया है। दरअसल उसके पेरेंट्स अगले 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले, इसलिए वो लोग मैथ्यू को उसके होटल से जरूरी सामान लेकर यहाँ रहने के लिए इनवाइट करते हैं। इस पर मैथ्यू इसाबेल से पूछता है कि क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं। इस पर इसाबेल कहती है कि ये मेरा ही आइडिया है। इन सब बातों के बाद मैथ्यू अपना सामान लेकर वहाँ रहने के लिए आता है। जिसके बाद जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से इसाबेल और थियो किसी मूवी का एक्ट करने लगते हैं और मैथ्यू को उस मूवी का नाम बताना था। अब क्योंकि मैथ्यू ने लगभग सारी मूवीज देखी थी इसलिए उसे उस मूवी का नाम पता होता है। ये देखकर दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हम कब से तुम्हारी तरह किसी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन दोनों को एक मशहूर मूवी का एक्ट करना था जिसमें 3 फ्रेंड्स एक बड़ी सी आर्ट गैलरी से भागते हुए बाहर निकलते हैं। अब ये सब सुनने के बाद पहले तो मैथ्यू मना करता है क्योंकि अगर वो ये सब करते हुए पकड़ा गया तो गवर्नमेंट उसे वापस अमेरिका भेज देगी, लेकिन दोनों भाई बहन के काफी ज्यादा कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद तीनों मिलकर मूवी की तरह आर्ट गैलरी में से भागते हुए बाहर निकलते हैं, जिसके कारण उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। उसी रात वो भागते हुए घर पर आते हैं तो थियो मैथ्यू को कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए और जब थियो रूम में नहीं था तब मैथ्यू को अलमारी में से इसाबेल के कुछ कपड़े और उसकी फोटोज मिलती है जिन्हें वो अपनी अंडरपैंट्स में छुपा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद इसाबेल फिर से एक मूवी का एक्ट करती है और थियो को मूवी का नाम बताना था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो नाम नहीं बता पाता और क्योंकि थियो ने नाम नहीं बताया था इसलिए इसाबेल उसे पनिशमेंट देती है कि उसे किसी लड़की की फोटो देखकर उन दोनों के सामने ही प्लेजर लेना होगा। यह सुनकर मैथ्यू दंग रह जाता है। वही थियो पनिशमेंट सुनते ही उन दोनों के सामने ही प्लेजर लेकर पनिशमेंट पूरी करता है। जिसके बाद थियो मैथ्यू को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहां पर मैथ्यू उससे पूछता है कि मेरी भी 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझे उनके सामने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। साथ ही वो ये भी कहता है कि पिछली रात उसने उन दोनों को एक ही बेड पर बिना कपड़ों के सोते हुए देखा था। इस पर एक्सप्लेन करते हुए थियो कहता है कि इसाबेल और वो एक ही है। दरअसल वो दोनों ट्विंस पैदा हुए थे, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। वहीं अगले सीन में थियो एक मूवी का एक्ट करता है जिसका नाम इसाबेल और मैथ्यू को बताना है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी मूवी का नाम नहीं बता पाते, जिसके कारण थियो दोनों को पनिशमेंट देता है कि उन्हें उसके सामने ही इंटीमेट होना होगा, जिसके लिए मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इसाबेल बिना शर्माए खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर मैथ्यू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद इसाबेल मैथ्यू की पैंट निकालती है जहां पर उसे उसकी फोटो मिलती है। अब इन सभी बातों के बाद मैथ्यू जोश में आ गया था, इसलिए वो इसाबेल के साथ वहीं पर इंटीमेट होता है। वहीं इसाबेल के चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसका ये पहली बार है, जिससे मैथ्यू भी समझ आता है कि इसाबेल और थियो के बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो सोच रहा था। वहीं आगे हम देखते हैं कि थियो इसाबेल को मैथ्यू के साथ करते हुए देख रहा था।
इसके बाद एक दिन इंटीमेट होने के बाद मैथ्यू इसाबेल से पूछता है कि अगर इस सब के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। इस पर इसाबेल कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा और अगर उन्हें पता चल जाता है तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसके बाद जब तीनों एक साथ नहा रहे थे तभी इसाबेल मैथ्यू को उसके प्यार के सबूत के तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट को शेव करने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है और उल्टा वो उन दोनों को ही सुना देता है कि तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, इसलिए बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद कर दो। आगे वो इसाबेल से पूछता है कि कभी तुम थियो के अलावा किसी और लड़के के साथ डेट पर गई हो। इस पर इसाबेल मना करती है तो मैथ्यू उसे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके बाद हम उन दोनों को डेट पर देखते हैं। और फिर वो थिएटर में एक मूवी देखकर जब घर वापस आते हैं तब इसाबेल देखती है कि थियो किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है। उसे ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में हम मैथ्यू और थियो को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिस दौरान थियो पॉलिटिकल इश्यूज और बाहर हो रहे प्रोटेस्ट पर अपनी राय देता है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि तुम सिर्फ प्रोटेस्ट पर बातें ही करते हो, कभी बाहर जाकर उनका साथ नहीं देते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का साथ देना चाहिए। गाइस, मैथ्यू से शांत रहकर प्रोटेस्ट का साथ देने के लिए कह रहा था, अग्रेसिव होकर नहीं। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर इसाबेल आ जाती है और उन दोनों को नीचे लेकर आती है जहां पर एक टेंट बना हुआ था। दरअसल इसाबेल और थियो बचपन में ही ऐसे ही टेंट बनाकर उसमें रहा करते थे, जिसके बाद वो तीनों उसी टेंट में सो जाते हैं। वहीं मैथ्यू के सो जाने के बाद इसाबेल थियो को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन थियो के नींद में होने के कारण वो बता नहीं पाती। वहीं आधी रात को उन दोनों के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं और टेंट के अंदर देखने पर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तीनों बिना कपड़ों के सो रहे थे। ये देखकर वो दोनों गुस्सा करने की बजाय उनके लिए एक चेक बनाकर हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद मॉर्निंग में उठने पर इसाबेल को वो चेक मिलता है, जिससे वो समझ आती है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस हालत में देख लिया और अब वो गिल्टी के कारण सुसाइड करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो किचन में जाकर गैस लीक करके वापस टेंट में आकर सो जाती है। तभी खिड़की से एक पत्थर घर में आता है, जिसे देखकर वो तुरंत गैस बंद करने के लिए जाती है और थियो और मैथ्यू के पूछने पर वो बताती है कि बाहर से किसी ने टीयर गैस फेंका है। फिर वो तीनों बाहर आकर देखते हैं कि पब्लिक पुलिस पर अटैक करने की तैयारी कर रही थी, जिसमें थियो भी उनका साथ देता है। तो मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन थियो उसकी एक नहीं सुनता। ये देखकर मैथ्यू समझ आता है कि वो कभी भी उन दोनों के जैसा नहीं बन सकता, इसीलिए वो उदास होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले पब्लिक पर लाठी चार्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस, इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसा ही ऑसम कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।